हेलो एवरीवन, जेंजी टीचर एजुकेशन गाइड इज हियर। तो आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के सेकेंड पार्ट का एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? ई कोलाई, HindII, BAM-H1 और ऑल ऑफ द अबव। तो ई कोलाई जो कि डीएनए पे कट लगाती है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे। HindII जो कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थी, जो कि रिकॉग्नाइज करती है सीक्वेंसेस को, उसके बाद कट लगाती है। BAM-H1 डीएनए की शॉर्ट सीक्वेंसिंग को कट करती है। ये डीएनए की जो भी शॉर्ट सीक्वेंस होती हैं उनके रिकग्नाइजेशन का काम करती है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ई कोलाई, HindII, BAM-H1 तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव. Next question is, what is the term used to describe the process of joining DNA fragments together? Ligation, transformation, transduction और conjugation. ट्रांसफॉर्मेशन जब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एलियन डीएनए को डालकर ट्रांसफॉर्म कराते हैं तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वैसे ही ट्रांसडक्शन है, जिसका मतलब है कि एक वायरस के थ्रू जब एक डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास जाता है तो उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। वैसे ही होता है कंजुगेशन, जो कि है जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करती है थ्रू डायरेक्ट टच। लाइगेशन होता है जो कि दो डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। और डीएनए लाइगेज एंजाइम होती है जो कि लाइगेशन का काम करती है, और इसे हम लोग बायोलॉजिकल ग्लो भी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, विच इज़ ligation. Ligation is the term used to describe the process of joining DNA fragments together. So the correct answer for this question is option A. Next question है, which of the following is a type of downstream processing? Extraction, purification, formulation और all of the above. इनमें से कौन सा प्रोसेस एक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का स्टेप है? तो हम लोग जैसे कि बायोलॉजी में पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में कि जब बायोसिंथेटिक स्टेज ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको एक सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं बायो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो कि जिसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि सेपरेशन और प्योरिफिकेशन। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं एक्सट्रैक्शन, प्योरिफिकेशन, फॉर्मुलेशन और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें साफ साफ पता है कि भी ऑप्शन दिया हुआ है प्योरिफिकेशन। दो स्टेप्स होते हैं, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा प्योरिफिकेशन। अगर सेपरेशन भी दिया होता तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी के साथ जाते हैं, बोथ ए एंड बी भी नहीं दिया और सेपरेशन भी नहीं दिया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्योरिफिकेशन. Next question is, which of the following term used to describe the use of microorganisms to clean up pollution? Bioremediation, biofuels, bioplastics, biofertilizers. तो इनमें दिया है कि कौन सा टर्म यूज किया गया है टू डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्लीन अप पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसका आंसर होगा बायोरेमिडिएशन. बायोरेमिडिएशन इज द टर्म दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्लीन अप द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस. बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक, बायोफर्टिलाइजर्स इनका आंसर नहीं है. आंसर इज़ ए, विच इज़ बायोरेमिडिएशन. ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में भी ये पढ़ेंगे. ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उस चैप्टर में. हमें सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही टाइप के टॉपिक्स और क्वेश्चंस को हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल? इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस और ऑल ऑफ द अबव. तो बायोफ्यूल्स हम उन्हें कहते हैं जो कि बायोमास डेराइव्ड फ्यूल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हम बायोफ्यूल्स, जो कि प्लांट्स और वेस्ट से मिलते हैं. ऑप्शन है इथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस. तो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन डी इस आंसर का सही होगा. बायोफ्यूल हम लोग और भी कह सकते हैं जो कि द फ्यूल्स लाइक विच इज़ डिराइव फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ प्लांट्स और सम वेस्ट, तो उन्हें हम कहेंगे बायोफ्यूल्स. इथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस ये तीनों ही बायोफ्यूल्स हैं. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, विच इज़ ऑल ऑफ द अबव.
Next question is, which of the following is an application of biotechnology in forensics? DNA fingerprinting, paternity testing, criminal investigation और all of the above. तो ये हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले टॉपिक में, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और पैटर्निटी टेस्टिंग या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों ही एक एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस के, जिसकी थ्रू हमें किसी की डीएनए निकालना हो या किसी की पेरेंटिंग टेस्टिंग करनी हो या कोई भी क्रिमिनल केसेस में किसी की इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो ये तीनों यूजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, विच इज़ ऑल ऑफ द एबव. तो ये क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के और बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर दोनों ही चैप्टर में से पूछा जा सकता है, तो ये दोनों के लिए ही ये क्वेश्चन बनता है. तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के सेकंड पार्ट का भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए. मैंने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ करा रखे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, विच इज़ जेन जी टीचर. और भी चैप्टर्स जो अभी रह गए हैं मैं उनकी भी कंप्लीट करूँगी, इनके भी सेशंस लाऊंगी एमसीक्यू, विच इज़ एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़. So yeah, if you find my video helpful, then do like, share and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.